सो गाइज वेलकम टू एनएम सेक्टर 70A, जहां आपको लग्जरी मिलती है एक विद इन द नेचर, एक पीसफुल लिविंग के साथ कन्वीनियंस के बीच में और एक वेरी सेरीन लिविंग का एहसास। ना आपको यहाँ पर सिर्फ एक 3 एकड़ का डेडिकेटेड इंटरनल ग्रीन एरिया देखने को मिलेगा, बट अदर देन दैट आपको यहाँ पर बहुत अच्छी वाटर बॉडीज विद 2.5 एकड़ का पूरा आउटडोर स्पोर्ट जोन कॉम्प्लेक्स और 50,000 स्क्वायर फीट का रेडी क्लब हाउस आज के टाइम पे, ये सारी की सारी एमिनिटीज आपको विद इन द सिटी सेंटर देखने को मिलती है। सो गाइज, लेट मी नाउ शोकेस यू द सैंपल अपार्टमेंट फॉर एनएम। सो एज एंड व्हेन वी एंटर द अपार्टमेंट, मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा, हम लोगों को यहाँ पर एक बहुत स्पेशियस लिविंग एंड डाइनिंग एरिया देखने को मिलता है। इफ आई कंपेयर द फ्लोर टू सीलिंग हाइट, आपको लगभग ऑलमोस्ट 11 फीट की सीलिंग हाइट देखने को मिलती है। एक चीज़ और मेंशन करना चाहूँगा, जो भी आपको मैं यहाँ पर इंटीरियर्स दिखाने वाला हूँ, यू विल बी गेटिंग इट एज इट इज डन अप फ्रॉम द बिल्डर्स एंड, एक्सक्लूडिंग द मूवेबल फर्नीचर एंड एसीज। इन दोनों चीज़ों को छोड़ करके जो भी आप यहाँ पर पैनलिंग देखते हो, जो भी WC की फिटिंग देखते हो, जैसी मॉड्यूलर किचन देखोगे, आपको सारी की सारी चीज़ें एज इट इज मिलने वाली हैं। सो अगर आप लिविंग एंड डाइनिंग एरिया देखते हैं, लिविंग एंड डाइनिंग एरिया के बिल्कुल फ्रंट में ही आपको फर्स्ट बेडरूम भी देखने को मिलता है। सो आइए एक बार फर्स्ट बेडरूम को भी देखते हैं। तो गाइस, एज एंड व्हेन वी एंटर आवर फर्स्ट बेडरूम, अगर आप देखते हैं, बहुत अच्छी पैनलिंग बिल्डर ने ऑन द बैक एंड साइड ऑफ द बेड करके दी है हमें। अगर मैं आपको यहाँ पर स्पेस की बात करूँ, यहाँ पर आपको अभी स्टैंडर्ड 6x6 का बेड साइज लगाया हुआ है बिल्डर ने। सो आपको काफ़ी एम्पल स्पेस देखने को मिलती है विद इन द बेड एंड द टीवी यूनिट। सो एक और यहाँ पर अच्छी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, आपको विद इन द रूम एक अपना सेपरेट ड्रेसर एरिया भी देखने को मिलता है विद ऑल द वार्डरोब डन अप। वॉशरूम के साइज की भी मैं अगर बात करूँ, बहुत अच्छा वॉशरूम का साइज निकल करके आया है। बिल्डर ने यहाँ पर वॉशरूम के अंदर सारी की सारी जो सैनिटरी फिटिंग्स यूज करी है, ऑल द सैनिटरी फिटिंग्स बिलोंग्स टू जैगवार। सो इन ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, बिल्डर ने बहुत अच्छा काम करके दिया है। तो बिल्कुल फ्रंट बेडरूम के साथ में आपको मॉड्यूलर किचन भी देखने को मिलती है। अगर यार मैं आप लोगों को किचन की एक बार डायमेंशन दिखाऊंगा ना, सो किचन की डायमेंशन गाइज यहाँ पर 7x11 की निकल के आई है। मोर और लेस ये जो किचन का साइज है, मेरे ख्याल में अगर आप बिल्डर फ्लोर्स की बात करो तो 240-230 गज के अंदर जो किचन का साइज आपको मिलने वाला होता है, वो साइज बिल्डर ने आपको 180 स्क्वायर यार्ड्स के अंदर दी है। क्योंकि किचन इज द मोस्ट यूजेबल पार्ट। जो हमारे घर की लेडीज होती हैं, उनकी हमेशा ये कंप्लेंट आती है कि किचन में उनको स्टोरेज की बहुत ज़्यादा दिक्कत फेस करनी पड़ती है। इस केस में आपको ऐसी दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि यू गॉट एम्पल स्पेस। आपको काफ़ी ज़्यादा कैबिनेट्स देखने को मिलते हैं विद अ डेडिकेटेड पैंट्री एरिया एज वेल। आपको अलग से पैंट्री देखने को मिलती है। एक चीज़ और मेंशन करना चाहूँगा, बिल्डर ने आपको किचन के अंदर हॉब और चिमनी भी इंस्टॉल करके दिए हैं, एंड जो इसका ब्रांड है वो रहने वाला है हैंडवेयर का। बिल्कुल किचन के साथ और फर्स्ट बेडरूम के साथ आपको एक फ्रंट एंड साइड में रनिंग बालकनी भी देखने को मिलेगी। अप्रॉक्स 4 फीट की रनिंग बालकनी निकल करके आती है। सो यू गॉट एम्पल वेंटिलेशन, काफ़ी अच्छी वेंटिलेशन निकल करके आती है। सो गाइस, अब हम लोग वापस लिविंग और डाइनिंग एरिया के अंदर आ चुके हैं। एक चीज़ स्पेशली मेंशन करना चाहूँगा मैं, आपको मोस्टली बिल्डर फ्लोर्स के अंदर ये चैलेंज फेस करना पड़ता है कि आपको ना अलग से मंदिर का यूनिट देखने को नहीं मिलता, जो कि बिल्डर ने ये काफ़ी दिमाग लगा करके या काफ़ी प्रैक्टिकलिटी का यूज़ करके कह सकते हो, एक अलग से मंदिर का पूरा एरिया भी इंस्टॉल करके दिया है आपको। सो अब हम लोग पीछे के दोनों बेडरूम्स को एक्सप्लोर करने वाले हैं। सो एज एंड व्हेन वी एंटर द सेकंड बेडरूम, आप लोगों को काफ़ी डिसेंट रूम साइज देखने को मिलेगा। बहुत अच्छा रूम साइज निकल करके आया है। यहाँ पर भी अगेन 6x6 का किंग साइज बेड लगा हुआ है हमारा। उसके बाद भी आप लोग देख सकते हैं हमारे पास कितना एम्पल स्पेस बचा हुआ है। बिल्डर ने अगेन यहाँ पर आपको बहुत अच्छी वार्डरोब बना करके दी है। दिस इज फ्रॉम द बिल्डर्स एंड ओनली। पीछे जो भी पैनलिंग देख रहे हो आप, आपको एज इट इज मिलने वाली है। अगेन द सेकंड बेडरूम कम्स विद एन अटैच वॉशरूम। सो अगेन आपको वॉशरूम के अंदर अच्छी सैनिटरी फिटिंग देखने को मिलती है। सो राइट एडजेसेंट टू द सेकंड बेडरूम हमारा थर्ड और फाइनल बेडरूम भी आ जाता है। तो जब हम लोग एंटर करते हैं हमारे थर्ड बेडरूम के अंदर, आपको एक चीज़ नोटिस में लेकर के आना चाहूँगा। अगर मैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट बेडरूम टू द थर्ड बेडरूम, अगर रूम के डायमेंशंस की बात करूँ ना यार,
आपको बहुत बढ़िया स्पेस निकल करके आती है। मोर और लेस सारे के सारे बेडरूम्स में अगर आप एंटर करते हैं, आपको कहीं पर भी ये चीज़ फील नहीं होती कि आपको कहीं पर स्पेस का लैग आ रहा है। एम्पल स्टोरेज का स्पेस दे रहा है बिल्डर आपको। अगर आपकी डायमेंशंस की बात करूं, अगेन बहुत ज़्यादा बढ़िया रूम साइज निकल करके आया है इन ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। दिस बेडरूम ऑल्सो कम्स विद एन अटैच वॉशरूम। आपको इधर भी एक अटैच वॉशरूम देखने को मिलेगा, अगेन विद गुड फिटिंग। सो गाइस, आपको जो सेकंड और थर्ड बेडरूम है, दोनों के साथ ही एक अटैच बैल्कनी देखने को मिलती है। तो यार मैं अगर बैल्कनी, जो हमारी बैक साइड बैल्कनी है, उसकी डायमेंशन की भी बात करूं तो मेरे ख्याल में लगभग 7 से 7.5 फीट की डेप्थ की बैल्कनी निकल करके आती है, जो कि काफी ह्यूज स्पेस है गाइस। इट इज टू बी स्पेसिफिकली मेंशन, इतना बड़ा स्पेस शायद ही कोई बिल्डर आपको इस टिकट रेंज के अंदर दे। पीछे की बात करूं, बिल्कुल हमारे घर के पीछे हमें 3 एकड़ का इंटरनल ग्रीन एरिया भी देखने को मिलता है। दिस इज ऑल्सो मेजर यूएसपी। सो गाइस, ये था हमारा पूरा का पूरा सैंपल अपार्टमेंट का टूर। अब एक मेजर यूएसपी जो मैं आपको इस पर्टिकुलर लोकेशन के बारे में बताना चाहूँगा, वो है इसकी कनेक्टिविटी। नंबर 1, आपको यहाँ से IGI एयरपोर्ट तक पहुँचने में इट टेक्स यू हार्डली 30 मिनट्स टू रीच देयर। द्वारका एक्सप्रेसवे इज जस्ट अ 7 minutes drive from the location. Sona Road is again going to be a 5 minutes drive from the location. Golf Course Road तक पहुँचने में आपको it takes you hardly 20 minutes to reach Golf Course Road and a 25 minutes distance from Cyber City. So guys, the location is very much centrally located. अगर मैं पूरी की पूरी टाउनशिप के 2 से 3 किलोमीटर रेडियस के अंदर बात करूँ, सो विद इन 2 किलोमीटर्स रेंज आपको यहाँ पर सारे के सारे ग्रेड ए रनिंग कमर्शियल्स देखने को मिलेंगे। अगर आपने रिसेंट में लॉन्च हुए एलान एपिक के बारे में भी सुना हो, सो एलान एपिक इज हार्डली 1 किलोमीटर ड्राइव फ्रॉम द लोकेशन। पूरी की पूरी 85 एकर्स की टाउनशिप गेटेड है, पावर बैकअप है। मुझे नहीं लगता आपको इस पर्टिकुलर बजट रेंज के अंदर शायद ही ऐसी कोई चीज़ दोबारा देखने को मार्केट में मिले। सो गाइस, जो आपको नंबर अभी डिस्क्रिप्शन में फ्लैश हो रहा है उस पर कॉल करिए, अपनी साइट विजिट्स जल्दी से जल्दी अलाइन करिए। ऐसा ना हो जब तक आप अपनी साइट विजिट अलाइन करवाने के बारे में सोचो, मार्केट में ये इन्वेंट्री ना रहे, क्योंकि इन्वेंट्रीज आर वेरी लिमिटेड हियर।